जोहार एक बार फिर से सभी सर लोग को। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सर पढ़ रहे होंगे और अपना तैयारी कर रहे होंगे और हमारा वीडियो जो आपको मदद भी करता होगा अपना तैयारी करने में। तो जो है इससे पहले हम लोग 5 क्लास 6 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हमारा 7वां क्लास होगा। तो जो आज हम लोग जो है नया टॉपिक के साथ पढ़ेंगे सर, वो हमारा टॉपिक होगा वचन, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में कहते हैं पर्सन। क्या कहते हैं? पर्सन। और जबकि खोटा में कहते हैं यहाँ पे बच्चन। क्या कहते हैं सर? बच्चन। तो हम लोग जो है एक नया टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में पर्सन कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये जानते सर कि जो है वचन कहल के रजा है। तो वचन ओकरा कहल जा है जे शब्द से एक से बेसी जिनिस या वस्तु के होए के पहचान देवो है, या फिर ओकर टवान हो है। टवान का मतलब वो यहाँ पे पता चलो है ना। तो ओकरा वचन कहल जाए, माने कि एक से बेसी वस्तु के या फिर एक से बेसी जिनिस के जो है पहचान करावो है, उस शब्द के हमें की कहिए सर? तो उस शब्द के हमें जो है वचन कहिए। ठीक है। तो जो है यहाँ पे हमें डेफिनेशन भी लिखते जब साथ है। जैसे अगर हमें बात करें, सबसे पहले यहाँ पे वचन के डेफिनेशन लिखवे। वचन केरा कहल जाए, तब लिखवा इसे वैसन शब्द जेकर से एक से बेसी जिनिस या वस्तु वस्तु का मतलब होता है वस्तु। वैसन शब्द जेकर से एक से बेसी या जिनिस या वस्तु के टवान का मतलब होता है यहाँ पे पता चलना। टवान भेटा है ओकरा वचन कहल जाए। ओकरा वचन कहल जा है। जैसे अगर हम बात करबे, जैसे कि हम खोटा में कोई पटतर, अगर हम पटतर देखबे तो पटतर में की देखल जाए यहाँ पर सर कि जैसे ऐसे लिखल रहता हो गरु, तो का बोलबे एकरा? गरुएन वाइन। मतलब एक से बेसी जानवर रहता है, जानवर को हम लोग खोटा में सर गरु कहते हैं, और एक से बेसी जो है जानवर रहेगा उसको हम लोग कहते हैं गरुएन, है ना। जैसे बकरी है, तो बकरी को हम लोग क्या कहते हैं सर? छगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? छगरी। तो छगरी को जो है जब एक से अधिक छगरी होगा तो वहाँ पे हम की कहबे सर? तो हम कहबे छगरियन। का कहबे? छगरियन। छगरियन, है ना। जैसे कहीं हम रो या अकेले, तो हम बोले या हम। का बोले सर? हम। लेकिन एक से बेसी आदमी हमें रहबे तो वहाँ पे हम का कहबे? हामिन। का कहबे? हामिन। तो यहाँ पे हम और एक से बेसी रोथिन तो ओकरा हामिन को होथिन, है ना। तो इत्र जो है बड़ी सारा शब्द है सर, जगह में अभी तुनी बतेबो कि जो है कैसे कैसे बदलो है, या फिर एक वचन से बहुवचन बदले के कई गो तरीका है, ओकर में बहुत सारा बतेबो। ठीक है सर। तो यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन के तौर पर, परिचय के तौर पर इतने दो ही है। और लिखो यहाँ पे हमें आरो का मतलब है और सब। आरो का मतलब क्या हुआ है? और सब। तो वचन का मतलब की हुआ सर? वचन का मतलब ये हुआ है कि जेकर या फिर जे शब्द से एक से बेसी जिनिस या वस्तु के जो है पहचान हुआ है या टवान भेटा है, ओकरा में की कोई वचन कोई है। और वचन में जो है यहाँ पे देखबा कि जो है एक से बेसी के ही दर्शावे खातिर हम शब्द के प्रयोग करबे, तभी जो है इंट्रोडक्शन है सर। बाकी बात जो है वचन बनावे के जो है बड़ी सारा तरीका है। और अगर हम देखो ये खोटा में वचन, तो खोटा में 2 प्रकार के 2 रकम के खोटा में वचन पावल जाए। तो आगे जो है इसको लिख लीजिए या फिर एक लिख लो। चलिए, इसको लिख लिए होंगे। अगर हम आगे बात करें सर, तो खोटा में जरा में इनको ये खोठाएं यानी कि खोठा में वचन के 2 रकम
दू रकम यानी कि दू टाइप में है ना, दू रकम में बांटल गेल है, बांटल गेल है। ठीक है, पहला हुआ है एक वचन, पहला हुआ है एक वचन जेकरा में खोटम को ये एक वचन, और दूसरा में जो है बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, तो पहला किए हुआ है एक वचन और दूसरा किए हुआ है बहुवचन। और एक वचन केकरा कहथिन सर, तो एक वचन ओकरा कहथिन जेकर से जो है केवल एक जिनिस या एक वस्तु के जो है पता चलो है, ओकरा एक वचन कहथिन। और बहुवचन केकरा कहथिन जेकर से एक से बेसी, दू या दू से बेसी जिनिस या वस्तु के जो है पता चलो है, ओकरा जो है हम बहुवचन कहिए। तो अगर डेफिनेशन लिखवा तो लिख सको है, एक वचन लिख करके डाइज देवे। वैसन शब्द जेकर से एक जिनिस या वस्तु के टवान, टवान मतलब होता है पता चलना है ना, टवान भेटा है, ओकरा ओकरा एक वचन कहल जा है। जैसे जैसे है ना, जैसे हम इन बोलो ये लेरू, पठरू, छगरी, हम मास्टर, बहुत सारा है। अभी जो है शुरुआत है, आगे बतेबो, बहुत सारा है, आरो है ना। इस सब शब्द से कहा है लेरू। जैसे लेरू है तो यहाँ पे लिखल है, लेरू का मतलब होता है गाय का बच्चा, है ना, जिसको हम लोग खोटा में लेरू कहते हैं। तो यहाँ पे लेरू से का पता चलो है कि एक लेरू है। पठरू से का पता चलो है, पठरू मतलब जो है बकरी का बच्चा, पठरू से पता चलो एक पठरू है। लेकिन आगे देखवा तो पठरू से का हो जाए, पठरुएन हो जाए। तो जब पठरुएन हो जाए तो वहां देखवा कि ढेर मन पठरू होती वहां पे, है ना। लेरू है तो लेरुएन कहते हैं, है ना। जब एक से ज्यादा लेरू रहे तो उसको हम लोग कहते हैं लेरुएन। वो बकरी है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे छगरी, है ना। तो एक से बेसी जब छगरी होती है तो फिर हम इनको ये छगरियन, है ना। तो उस टाइप से जो है आगे देखबे। बाकी बात जो है ये एक वचन के जो है परिभाषा है। तो यहाँ पे हम उदाहरण दे दिए, पढ़ते दे दिए, एक लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लिए होंगे। अब आगे इसको मिटाते हैं, आगे लिखते हैं बहुवचन का। एक में जो है डेफिनेशन बता दो ये बहुवचन के। अगर बात करो ये हम बहुवचन के डेफिनेशन, तो एक में लिखो ये वैसन शब्द जेकर से दू या दू से बेसी जिनिस के टवान भेटा है ना, ओकरा का कहल जाए, बहुवचन कहल जाए, ओकरा बहुवचन कहल जाए। ठीक है सर। और एकरा जो है पढ़तर जो है चेंज कर देवे, जैसे हम चेंज कर देवे। तो अभी जैसे हम लिख ले लिए लेरू, तो हम यहाँ लिखवे लेरू वाइन, है ना। जैसे हम यहाँ लिखे थे पठरू, तो पठुर वाइन, है ना। जैसे हम यहाँ लिख रहे थे छगरी, तो छगरी वाइन, है ना। अभी क्या लिखे थे मास्टर, तो मास्टर गुला, क्या हो जाएगा मास्टर गुला। अभी और लिखे थे जैसे हम लिखे थे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा हामिन या हमीन, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा सर हामिन। तो बड़ी सारा भी है आगे हम देखबे। बाकी बात फिलहाल जो है आरो लिख दो ये। ठीक है, आरो का मतलब हुआ है सर यहाँ पे ढेर सारा, ठीक है, और भी इत्यादि। तो चलिए जो है ये आपको समझ में आता होगा और आप इससे पहले जानते भी होंगे। लेकिन मेन जो यहाँ पे है, मेन ये है कि जो है एक वचन से बहुवचन कैसे बनवल जाए खोटा में, है ना।
तो यहाँ पे जो है सर एक वचन से बहुवचन बने खातिर जो है बहुत सारा रूल है, नियम है ना। ये लड़का आप लोग हल्ला क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जो है बहुत सारा रूल नियम है। तो यहाँ पे हम लोग रूल नियम ही पढ़ेंगे, लगभग जो है 5 से 6 नियम पढ़ेंगे सर हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आगे जो है वही नियम पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पहला नियम पहले पढ़ते हैं। तो पहला रूल हम लोग जानेंगे। पहला रूल क्या होता है सर? पहला रूल होता है आइन प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है सर। काच बनल जाए आइन प्रत्यय जोड़ के, मतलब जब भी जो है बहुवचन बनल जाए खोटा में, तो बहुवचन में जो है प्रत्यय जोड़ के बनल जाए। तो प्रत्यय का है सर? तो प्रत्यय जाने तो एक हुआ उपसर्ग, एक हुआ प्रत्यय। तो उपसर्ग केकरा कहल जाए? जे शब्द के पहले लगो है और ओकर जो है अर्थ बदल दे है, ओकरा में का कोई है उपसर्ग। और जे शब्द के बाद में यानी कि पाछू जे लगो है ना, और ओकर कारण जो है शब्द के मान या फिर ओकर मूल जो है चेंज हो जाए, ओकरा में की कोई है प्रत्यय कोई है ना। जैसे आदर है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं अनादर, अनादर। तो जो है यहाँ पे जो है अन जो है आदर से पहले, अन जो है आदर से पहले जुड़ गल के सर, ठीक है। तो जो है ई पहले जुड़ गल के, तो का कहवा है? ई कहवा है, ई कहवा है उपसर्ग। का कहवा है? उपसर्ग। यानी कि शब्द इससे पहले आ गए तो हम लोग उपसर्ग कहिए, और शब्द के बाद आवे तो अगर हम जो है प्रत्यय कहिए। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे हम, अभी देख रहे थे हम प्लस इन जुड़ रहा था, तो क्या हो जा रहा था? हमीन। तो ई जो है इन है के यहाँ पे इन का अलग है, शब्द के बाद जुड़े थे है ना। तो शब्द के बाद जुड़े थे, तो शब्द के बाद जुड़े वाला के जो है हमीन सर की कोई है, तो ओकरा जो हमीन कोई है प्रत्यय। कच कोई है प्रत्यय। तो यहाँ जो बहुवचन बनवल जाए सर, तो बहुवचन बने वाले के जो है जितना भी बहुवचन खोटा में बने बस सब बहुवचन में प्रत्यय जोड़ल जाए सर। का जोड़ल जाए? प्रत्यय। तो चलिए हम लोग जो है आगे जो है रूल नियम को पढ़ते हैं, और बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही आसान जो है, केवल जो है मन से आप पढ़िए, बहुत मन लगेगा, और जो है बहुत ही आसान है सर, ठीक है। आपको यही जो है क्लास में हम आपको याद करवा देंगे। तो चलिए हम आगे है बढ़ते हैं। तो पहला जो है बहुवचन बनवल जाता है वो आइन प्रत्यय। प्रत्यय को जो है खोटा में प्रत्यय लिखो है ना। तो पहला जो है आइन प्रत्यय जोड़ के जो है बहुवचन बनवल जाए। तो आइन प्रत्यय कब जोड़ल जाए? तो आइन प्रत्यय कब जोड़ल जाए ये हम देखबे। तो आइन प्रत्यय तब जोड़ल जाए जब कोई शब्द के पाछू, मतलब जे शब्द के पाछू यानी जे शब्द के पीछे ई आ जाते। कहा जाते ई। तो जे शब्द के पीछे ई आ जाते वहां पे हम की करबे सर? वहां पे हम जो है आइन प्रत्यय जोड़ के जो है ओकर बहुवचन बनेबे है ना। जैसे देखो ये एक डेफिनेशन भी लिखते जाइए साथ ही नियम है ना, लिखबे वैसन शब्द जेकर में, वैसन शब्द जेकर अंते ई या ये वाला ई, छोटी ई चाहे बड़ी आ जा है तब आइन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनवल जा है। अगर हम देखो ये जैसे प्रत्यय में सबसे इम्पोर्टेंट अगर प्रत्यय ही हुआ है सर है ना, और यहाँ से क्वेश्चन पूछो है तो प्रत्यय में हम देखबे। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे और यहाँ लिख दीजिए आप छगरी। तो छगरी के अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है ना। और बड़ी सारा उदाहरण है, जैसे बेटी है तो बेटी के अंत में क्या आवे थे? ई आवे लगल है ना। जैसे है जनी, जनी के अंत में क्या हुआ है? ई आओ है ना। और बताओ ये। और जैसे
देखबा गोतनी, गोतनी का अंत में का आवो है, ई आवो है ना। और आवो है जैसे हम देखो ये गाय, तो गाय को थी, गाय है ना, खोटा में गाय को थी है ना। तो इस सब के अंत में क्या हुआ है, ई आवो है। तो ई जब आवो है देखने में ई में कौन प्रत्यय जोड़ देवल जाए, तो ऐन प्रत्यय जोड़ देवल जाए सर। कौन प्रत्यय जोड़ देवल जाए, ऐन प्रत्यय। तो जो है यहाँ पे ऐन प्रत्यय जोड़ दीजिए, ऐन प्रत्यय, ऐन और ऐन, सब में ऐन जोड़ देंगे है ना। जब सब में ऐन जोड़ देवे तो वहाँ पे हम बतेले लिए सर पहले खोटा लिखे में सबसे शुरुआत क्लास में बतेले लिए कि जब बड़ी ई आ जाए चाहे छोटी ई आ जाए, और जब ओकरा में बीच में लिखोइए, और जब ई शब्द बीच में आ जाए तो ओकरा जो है छोटी ई के रूप में हमें प्रयोग करोइए। कैसे प्रयोग करोइए, छोटी ई के, मतलब जब हमें आगे लिखबे तो ई इधर से नहीं उड़ेबे, ई इधर से उड़ेबे है ना। तो एकरा कैसे लिखबे हमें, तो एकरा लिखबे ऐसे छगरी ऐन, छगरियन हो जाएगा, ठीक है। बेटी है तो बेटी को क्या लिखेंगे, बेटी ऐन, ठीक है। जैसे जनी है तो क्या लिखेंगे, जनी ऐन, ठीक है। और गोतनी क्या लिखेंगे, गोतनी ऐन, ठीक है। और अगर हम बात करो ये गाय है तो क्या लिखेंगे सर, गायन, ठीक है। तो ई तरी जो है पहला नियम है, पहला नियम जान गए होगा। पहला नियम में की है कि अगर कोई शब्द है खोटा में और उस शब्द के पाछू अगर ई आवो है, का आवो है ई, तो उस शब्द के अंत्य यानी कि प्रत्यय के रूप में हमें जो है की जोड़ोइए, ऐन जोड़ोइए सर। का चीज जोड़ोइए, ऐन। और जब ऐन जोड़ोइए तो जो है ओकर जो है ई तरी जो है उदाहरण आवो है। और जब भी एग्जाम में है तो ये तरी जो है क्वेश्चन है, तो और जब ये तरी क्वेश्चन है तो ओकर में जो है तुनिक देखे को तो सर कि जो है पीछे ई है कि ऊ है कि अ है। तब ऐसी स्थिति में का करबा, अगर ई है के तो ऐन जोड़बा, ऊ है के तो वैन जोड़बा, अभी बतेबो है ना। तो अभी पहला नियम में पढ़लिए, पहला नियम में हम का पढ़लिए कि अगर जो है अगर ऐन जोड़ल है मतलब ई है तो ऐन लगवे है, ठीक है सर। तो ई जो है समझ में आयल हो तो एक स्क्रीनशॉट ले ला। बाकी बात जो है नोट्स जो है आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पीडीएफ बना करके जो है लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग जो है सर डाउनलोड कर सकते हैं है ना। जितना भी आप लोग को क्लास दे रहे हैं सब का जो है आप लोग को पीडीएफ दे देंगे सर, ठीक है। और पीडीएफ जो आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में जो है हम लिंक देंगे, उस लिंक को टच कीजिएगा, वहाँ पे जो है आपको खुद ब खुद जो है पीडीएफ का जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है इसको आप लिख लीजिए या लिख लिए होंगे। चलिए अब जो है हम लोग बात करते हैं सर दूसरा नियम। तो दूसरा नियम में क्या है, वैन, वैन प्रत्यय, यानी कि यहाँ पे अबरी जो हमें बनेबे बहुवचन ओकर में जो है वैन जोड़बे, का जोड़बे, वैन। और जब वैन जोड़बे तो कखनी जोड़बे वैन, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो वैन कब जोड़ा है सर, तो हम देखबे कि जब कोई शब्द जो है खोटा में, जब कोई शब्द खोटा में अतै और अगर ओकर अंत में अ रहते या आ रहते या फिर छोटी ऊ रहते या फिर बड़ी ऊ रहते, का रहते अ आ चाहे छोटी ऊ चाहे बड़ी ऊ, तो वैसा में का करबे हमीन ओकरा बदल करके, यानी ओकर जगह पे हमीन जो है प्रत्यय के रूप में का चीज जोड़बे, वैन जोड़बे सर। का जोड़बे, वैन। तो कैसे जोड़बे थोड़ा सा हमीन देखो, ये लिख लो एकरा है ना, लिखबे वैसन शब्द, वैसन शब्द जेकर अंते, लड़का बहुत तुम लोग गप कर रहे, वैसन शब्द जेकर अंते अ कॉमा आ या ऊ या बड़ी ऊ, छोटी ऊ या बड़ी ऊ, वैसन शब्द जेकर अंते अ आ ऊ या बड़ी ऊ पावल जा है, या फिर वैसन शब्द जेकर अंत अ आ ऊ के टवान भेटा है तखन वैन प्रत्यय, वैन
प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनल जाए, बहुवचन बनवल जा है। ठीक है। और अगर हम बात करें ये सर जैसे, तो जैसे में कहा देखो, तो जैसे में हम देखो ये जैसे आओ है पठरू। ठीक है सर। तो पठरू का अंत में क्या है, बड़ी यू है, पठरू क्या है, पठरू। और जो है बहुत सारा है जैसे हर है, डहर है ना, जैसे नादा है। ठीक है, नादा है और सब है, जैसे बाछा है ना। इस सब के अंत में जो है आवत है, इस सब के अंत में आवत है, इस सब के अंत में का आवत है, वो आवत है। तो निकाल देखे को सर अ आ या छोटी ऊ चाहे बड़ी दो तीन में से कोई आते है ना, तीन चार में से कोई आते है, वहां पे हम की जोड़बे, वाइन जोड़बे सर। का जोड़बे, वाइन। और वाइन शब्द जो है, वाइन प्रत्यय जो है जोड़ल जा है, तो हम जो है वाइन प्रत्यय जोड़ देवे। और वाइन प्रत्यय जोड़ला के बाद ये जो है की बन जेते, तो ये बन जेते पठरू वाइन है ना। पठरू से बन जेते पठरू वाइन, हर से जो बन जेते हर वाइन है ना, डहर से बन जेते डहर वाइन, डहर वाइन। यानी कि देखो ये मिल जब कहीं जात रहो ये, तो वहाँ पे जो है ढेर सारा रास्ता मिलो है, तब इनको ये कि एक से बेसी डहर रखे, तब इनका कहे कि डहरवेन कहाँ जाए है ना, तो डहरवेन हो जाए। नादा है, नादा मतलब गड्ढा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नादावेन है ना। एक से बेसी जब नादा रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं नादावेन, और बाछा रहेगा तो बाछवेन, बाछवेन या फिर बछवेन हम लोग बोलते हैं। ठीक है सर। तो हमने यहाँ पे कहा देख लिए, यहाँ लिख लीजिए आरो आरो। आरो आरो का मतलब होता है और सब भी। ठीक है सर। तो हम लोग यहाँ पे जो है क्या देखे, एक तो देखे हम लोग सबसे शुरुआत में कि जब ई प्रत्यय रहे, मतलब ई रहे शब्द के अंत में, तो वहाँ पे आइन प्रत्यय जोड़ल जाए। और यहाँ पे हम कहा देख लिए, यहाँ पे हम देख लिए कि आ छोटी ऊ चाहे बड़ी ऊ है, तो वहाँ पे जो है ओका जगह हम इनकी लगाओ ये सर, तो वहाँ पे जो है हम वाइन प्रत्यय लगाओ, क्या लगाओ ये वाइन प्रत्यय। तो इस तरह जो है दो गो नियम समझ में आ गए हो सर है ना। जब ई है तो आइन, और जब आ उ है तो वाइन। और इस तरह जो है जोड़ करके जो है बनावल जाए है का चीज, तो बहुवचन बनवल जाए। ठीक है सर। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा 1 मिनट का हम टाइम लेते हैं सर। चलिए सर, इसको जो है लिख लिए होंगे या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बाकी बात जो है सबका तो हम नोट्स दे ही दे रहे हैं, आप जो है क्लास करें है ना, 2 का स्पीड में, 1.5 के स्पीड में, या फिर अगर आपको मन करता है तो आप अपना सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी बात आपको जो है नोट्स का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा सर। ठीक है। तो यहाँ तक जो है 2 को समझ में आ गए हो तो सर। ठीक है। अब हमने बात करिए तीसरा। तो एक हुआ है आइन प्रत्यय, दूसरा हुआ है वाइन प्रत्यय, और तीसरा जो हम देखबे, तीसरा होता है एक नाम जेका में जो हम का देखो ये कि इन प्रत्यय रहता, की रहतो इन प्रत्यय है ना। तीसरा में जो है बनेबे ओका में जो है इन प्रत्यय, प्रत्यय। ठीक है। इन प्रत्यय कब आओ है, तो इन प्रत्यय तब हम इन प्रयोग करो ये जब कोई पुरुषवाचक सर्वनाम आओ है। सर्वनाम तो जो है पढ़ ले होगा सर, अभी तो हम रखिए पढ़े ले। थोड़ा सा हम सोचले कि जो है संज्ञा सर्वनाम ऐसा पढ़ावे से पहले जो है जो छोटा छोटा चीज़ है जो समझ में आवे लायक चीज़ है ओकरा पहले पढ़ा दिए सर। तो इसलिए जो है हम पहले वचन के जो है स्टार्ट कर लिए सर। ठीक है। तो इन प्रत्यय जो है कहाँ पर जो करल जाए, तो इन प्रत्यय जो है पुरुषवाचक जो है सर्वनाम में जो है प्रयोग करल जाए। जैसे जैसे देखो कि जो है हम है, तो हम के जगह पे का प्रयोग करल जाए, तो हमीन। तो हम में जो है इन जोड़ देवल जाए, का हो जाए हमीन है ना। जैसे ऊ है तो ऊ में जो है की जोड़ देवे इन, तो ऊ सभी है ना। तो इस तरह जो है बन जाए का चीज बहुवचन, यानी कि
पुरुषवाचक सर्वनाम में, है ना। तो एकरा लिख देवे वैसन, या फिर लिखबे पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे सर्वनाम को सर्वनाम कहते हैं सर, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में इन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनवल जाए, बहुवचन बनवल जा है। जैसे अगर हमें देखो ये सर, तो जैसे में क्या होता है, तो जैसे में हमें देखो ये, तो जैसे हम है, तो हम है, तो एक कर्म जो है इन जोड़बे तो का हो जाता है हमीन, है ना। और जो है बड़ी सारा उदाहरण है ना, जैसे तो है, तो एक कर्म जो है इन जोड़बे तो का हो जाता है तोहिन। और जैसे देखबा ई है ना, तो ई में जो है इन जोड़ देवे तो ई सभिन हो जाते हैं, ई सभिन, ठीक है। और अगर हम बात करो ये ऊ है, या फिर जैसे ऐसे कह सको ईटा लिखल है ना, ईटा प्लस इन, तो हम ईटा प्लस इन जोड़ देते क्या हो जाए ई सभिन। जैसे आज सुन लो होगा ऊटा, है ना, ईटा ऊटा कोई चीज़ के लिए बोलो थी, तो ईटा ऊटा में जो है इन जोड़ दबा तो वो क्या हो जाता है ऊ सभिन, है ना, क्या हो जाता है ऊ सभिन। और जो है जैसे बताओ ये सॉरी एक में जो है ई ही रहेगा, है ना, ई रहेगा, एक में ऊ रहेगा, तो ई सभिन ऊ सभिन। और आगे जो है ईटा उटा भी लहू है, ईटा में जो है इन जोड़ दा तो इटीन हो जाते। और जैसे ऊटा में जोड़ दबा तो ई जो हो जाते है उटीन हो जाते, है ना। तो जब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम जब आवो है, का आवो है सर, और जो है आरो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम जब आता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग क्या करवे कि जो है इन प्रत्यय जोड़ देवे सर, का जोड़ देवे इन प्रत्यय। और जब इन प्रत्यय जोड़ देवे तो जो है बहुवचन बन जाते हैं। जैसे हम जो है पुरुषवाचक है, तो पुरुषवाचक है सर्वनाम, ई ऊ ईटा उटा ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम लगे, ठीक है सर। तो जो है एकरी में हमने की जोड़ दो, एकरी में जो है हमने इन जोड़ दो। जब इन जोड़ दो तो क्या हो जाए हमीन तोहिन ई सभिन ऊ सभिन इटीन उटीन, यानी कि इस सब से एक से बेसी जो है पुरुष के जो है बोध करो है ना। जैसे हम इनको ये एक पर्सन, है ना, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, है ना। तो उसमें भी जो है आप देखिएगा, तो आगे जो है हम आपको पढ़ाएंगे, जब पुरुषवाचक पढ़ाएंगे या फिर सर्वनाम पढ़ाएंगे वहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है सर। बाकी बात जो यहाँ पे खाली हम यही देखे कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम रहते हैं तो वहाँ पे हम इनकी जोड़ देवे इन जोड़ देवे खाली, है ना। बाकी बात जो है डिटेल में जो है सर्वनाम में हम पढ़ेबे करवे, है ना, ठीक है। वहाँ जो है बतेबे, है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन वाला जो है वहाँ पे हम मामला बतेबे कि जो है वहाँ पे कैसे जो है चेंज हुआ है। तो यहाँ जो हम इन तीन को पढ़ लिया, एक पढ़ लिया का चीज सर, एक पढ़ लिया अइन, दूसरा में पढ़ लिया वाइन, और तीसरा में पढ़ लिया इन। अब जो है चौथा में बात करो ये, तो इसको जो है लिख लीजिएगा। चौथा जो हम देखबे एक प्रत्यय हुआ है चौथा में, जरा में लिखबे खीन प्रत्यय। तो खीन प्रत्यय कब प्रयोग करल जाए, खीन के प्रयोग कब करबे, जब कोई चीज के जो है संकेत के रूप में हम दर्शेबे, है ना, केकरो जो है संकेत करबे, मतलब केकरो जो है दर्शेबे, केकरो जो है सांकेतिक रूप में हम दर्शेबे, तखनी जो है खीन के प्रयोग है। जैसे केकरो दर्शावे के जैसे ई, है ना, ई चीज, तो जो है यहाँ पे क्या बोलबे कि इखिन, ई के का हो जाता है इखिन। जैसे वहां पे है ऊ, तो ऊ के का दर्शेबे उखिन, का हो जाता है उखिन। तो जो है यहाँ पे हमें वही देखबे कि जब केकरो दर्शाओ, यार पहले भी बतेले सर कि दर्शावे के लिए सबसे ज्यादा जो है स्वतंत्र रूप में जो है ई अक्षर के और ऊ अक्षर के, यानी कि छोटी ई और
बड़ी ऊ के जो है प्रयोग करल जाए सर। तो एक में का करो यामिन खीन जोड़ दो है ना, जब बहुत सारा आदमी रोथिन, एक आदमी ना बहुत सारा आदमी रोथिन या फिर बहुत सारा सामान रहे तो दर्शाव रहे तब कहब एक खीन या फिर ओ खीन है ना, कि एखिन जो है बड़ी पढ़ोथिन ओ खीन नाय पढ़ोथिन है ना ऐसे। या फिर जो है बड़ी सारा जो होती ना आदमी काम कर तो वहाँ पे हमें कोई कि एखिन बड़ी काम करोथिन ओखिन नाय काम करोथिन। तो यहाँ पे हमें लिखबे सर वैसन शब्द जेकर से संकेत के टवान भेटा है, संकेत के टवान भेटा है, भेटा है ओकर में खीन प्रत्यय, खीन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनवल जाए, बहुवचन बनवल जा है। ठीक है सर। जैसे में देखो ये तो जैसे में ये लड़का काहे तुम लोग गप करता है जी। जैसे में अगर हम देखो ये तो पहला जो है सबसे स्वतंत्र रूप में जो है कौन सी प्रयोग हुआ है ई है ना, फिर जो है ऊ या फिर ते के भी प्रयोग करो थी कभी कभी है ना। जैसे में यहाँ में जो है ई में जो है खीन जोड़बे, एकरा में खीन जोड़बे, एकरा में जो हमने खीन जोड़बे यानी ई ऊ ते है ना, ऐसे जो है दर्शावे खातिर जैसे ई है ऊ है ते है तो है ना ऐसे। तो दर्शावे खातिर जो है जो है स्वतंत्र जो है अक्षर के जो है प्रयोग करो, और जब केकरो दर्शावे खातिर जो है प्रयोग करो ये तो ओकर जो है अंत में यानी कि प्रत्यय के रूप में जो है खीन जोड़ो तब वो कौन सी बन जाए सर बहुवचन बन जाए। जैसे एकरा में जोड़बे तो ये बन जाता है इखीन है ना, ई का बन जाते हैं उखीन, उखीन या फिर हम बोल सकते हैं ओखीन या फिर हम बोल दो ये तेखीन है ना। तो ई तरी जो है अगर जब हम खीन प्रत्यय जोड़ दे का जोड़ दिए खीन प्रत्यय तो ई तरी जो है का बन जाए इनके ये जो है बहुवचन बन जाए आरो सब है। तो जो है यहाँ पे जो है कुछ लिख करके जो है आरो आरो लिख दो ठीक है। तो ये हमारा जो है चौथा प्रत्यय लगे काची लगे चौथा प्रत्यय। तो पूछवा सर कै गो प्रत्यय है तो मोटा मोटी जो है 6 गो प्रत्यय के प्रयोग करल जाए बहुवचन बनने खातिर सर। कोठा में जो है मोटा मोटी 6 गो प्रत्यय जोड़ल जाए, कै गो 6 गो। एगो पहला जो है अभी जो हम पढ़लिए पहला जो है ऐन प्रत्यय, दूसरा वैन प्रत्यय और तीसरा जो है इन प्रत्यय और अभी चौथा का पढ़लिए खीन प्रत्यय। पांचवा प्रत्यय जब हम पढ़े सर तो पांचवा प्रत्यय में जो है देखवा का है कि जो है केकरो आदर देव खातिर जो है ना, केकरो आदर बोध करे खातिर जो है हम का करिए। जैसे देखबा बांग्ला भाषा में जो है बांग्ला भाषा के प्रभाव देखल गए तो बतेले हो शिखरिया कोठा में बांग्ला भाषा के प्रभाव देखल जाए तो केकरो जो है आदर देव खातिर है ना वहाँ पे जो है गुला या गुलीन जोड़ देवल जाए। जैसे मास्टर है तो मास्टर का जो है बहुवचन ढेर सारा मास्टर है तो नहीं कह दो कि मास्टर में थोड़ा सा खराब लगता है सुनने में। जैसे बहुत सारा एक टीचर है तो मास्टर ठीक है मास्टर कहेंगे, लेकिन जब एक साथ ढेर सारा टीचर बैठा हुआ है तो का कह दबा कि जो है वहाँ मास्टर में बैठल थी हैं, या फिर जो है उधर से बहुत सारे टीचर आ रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक आ रहे हैं तो आप का बोलिए कोठा में कि देखिए मास्टर में आवे लगल थी। तो इतनी जो है टीचर लोगों को जो है थोड़ा सा बुरा लगता है या फिर अपने में बोलने में भी बुरा लगता है ना। तो खोठा में जो है ओकिल का आदर देव खातिर जो है मास्टरवेन या मास्टरनियन, मास्टरों तक तो चलता है, मास्टरनियन जो है ढेर हो जाता है ना। तो जो है मास्टरनियन वगैरह जो है न बोल करके हम लोग जो है वहाँ जो उसका जो है क्या करते हैं उसको इज्जत देने खातिर हम लोग बोलते हैं मास्टर गुला सब आवे थी। का बोलो ये मास्टर गुला सब आवे थी, या फिर का बोलो जैसे मास्टरनी सब आवे थी मतलब मैडम ये सब आ रही है तो हम बोलो ये वहाँ पे कि मास्टरनी गुला सभी या फिर मास्टरनी गुलिन सब आ रहा थी ऐसे। या फिर जैसे कोई नेता आ रहा है तो आप नेता के सामने क्या कहोगे, जब एक नेता आ रहा है तो ठीक है नेता आ रहा है, और जब ढेर सारा नेता आ रहा है तो क्या कहोगा कि नेतवे ना आवे थे, उसको भी सुन करके थोड़ा खराब लगेगा। तो हम लोग वहाँ पे जो है नेता नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे नेता गुला सभी ना आवे थे, या फिर जो है बहुत सारा आती तो नेता गुली ना आवे थे। ठीक है। तो अगला जो है प्रत्यय जो है अगला प्रत्यय जो है पांचवा प्रत्यय
पांचवा प्रत्यय जो है हम जो है की बनेबे, तो पांचवा प्रत्यय में जो है गुला या फिर गुलिन जोड़ के जो है बनवल जाए। ठीक है, तो जो है अगला जो है पांचवा बनता है गुला गुलिन प्रत्यय जोड़ के। लिखवे वैसन शब्द जेकर में आदर बोधक के भाव के टवान भेटा है ओकर में गुला या फिर गुलिन प्रत्यय जोड़ के, गप नहीं करेंगे आप लोग, जोड़ के बहुवचन बनवल जा है। अगर हम बात करें जैसे हम बात करबे तो मास्टर है, तो मास्टर में की लगा देवे गुला, तो हो जाता है मास्टर गुला। अगर मैडम लोग है तो उसको हम लोग कहते हैं मास्टरनी, और यहाँ पे हम जोड़ देवे गुलिन, तो हम का लिख देवे मास्टरनी गुलिन। अगर वही नेता है तो हम लोग लिखते हैं नेता प्लस गुला, गुला मतलब रसगुल्ला ना है ना नेता गुला की लिखवे सर, नेता गुला। बाकी बात जो है नेतिन गुलिन, कहीं कहीं नेतिन भी लिखल रहे, कहीं कहीं दूसर भी लिखल रहे। जैसे बताओ सर, नेत्री भी कहीं कहीं लिखल रहे है ना, तो नेतिन गुलिन या फिर जो है नेत्री ऐसे लिखल रहा हो प्लस गुलिन, तो नेत्री गुलिन ऐसे जोड़ देवल जाए। और अगर जैसे मान चला कि एक बच्चा के, तो में कोई छुआ खोट, हम का कोई छुआ, लेकिन अगर ढेरे सारा रो थी तो छुआ गुला, का में लिखो ये छुआ गुला ऐसे। और बहुत सारा है सर, नोट्स में जो है दे देवल जेतो तो नहीं कि सर, है ना। अगर हम यहाँ पे एक बात लिखबे, अगर नोट करके देखल चाहबे तो यहाँ जो है कभी कभी पूछल जाए, तो यहाँ जो है देखबा, तो एका में जो है गुला गुली कौन भाषा का प्रभाव है, तो गुला गुलिन बांग्ला भाषा के प्रभाव के कारणे बोलल जा है। तो एक लिख लीजिएगा सर कि जो है गुला गुलिन जो है कौन भाषा के कारण जो है लिखल जाए, तो बांग्ला भाषा के प्रभाव के कारण गुला गुली के प्रयोग करल जाए है। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आता होगा। तो इसको जो है उतारिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है इसको हम जो है अगला नेक्स्ट बताते हैं। चलिए सर, इसको जो है लिख लिए होंगे। अब जो है एक लास्ट और है प्रत्यय, जगह जो है हम जोड़ के जो है बनेबे, तो एक लिख लिए होंगे या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। तो जो एक लास्ट प्रत्यय है ओकरो हम देख लेबै।
एक लास्ट प्रत्यय है जेकरा जो है मन लगा करके, काची लगा करके मन। एक लास्ट प्रत्यय है जेकरा में जो है मन प्रत्यय जोड़ल जाए है, मन प्रत्यय जोड़ल जाए, ठीक है। का जोड़ल जाए? मन प्रत्यय। तो मन प्रत्यय जो है कने जोड़ल जाए तो इन्हें देखबा कि रामगढ़ जो है, रामगढ़ क्षेत्र जो है रांची तरफ से सटल है, और रामगढ़ क्षेत्र से जो है रामगढ़ तक तो बतेले लियो कि गोलबारी खोटा बोलल जाए, लेकिन रामगढ़ के बाद होने जो है अगर देखल जाए तो रांची तरफ जो है कौन भाषा बोलल जाए? नागपुरिया बोलल जाए। का बोलल जाए? नागपुरिया। तो नागपुरिया भाषा में जो है मन लगावल जाए, तो ओकरे प्रभाव देखल जाए तो रामगढ़ तरफ कने रामगढ़ दने, ठीक है। तो रामगढ़ दने जो है मन लगा करके जो है बहुवचन बनवोथिन, जैसे बहुत सारा जो है जनी बैठल रहती एक जगह तो कहथिन जनी मन, है ना। एक जनी है तो एक जनी, लेकिन जो है जब ढेरे मनी जनी रहथिन तो कहथिन जनी मन। एक से अधिक जो गोत्री रहथिन तो कहथिन गोतनी मन, है ना। तो इस तरह जो है काचे बनवल जाए, तो मन प्रत्यय लगा करके जो है बहुवचन बनवल जाए, है ना। तो यहाँ पे हम लिखबे रामगढ़ क्षेत्र, रामगढ़ क्षेत्र नागपुरी भाषा के या फिर नागपुरिया भाषा के प्रभाव के कारण मन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनवल जाए, बहुवचन बनवल जा है। जैसे अगर हम जैसे की बात करो, ये जगह खोटा में पटतैर भी कोई है ना, पटतैर हम लोग जो है हिंदी में जो है जैसे लिखते हैं, लेकिन खोटा में उसको पटतैर लिखते हैं, या फिर जैसे लिखते हो तैसे जैसे, ठीक है। और जैसे में अगर हम देखो, ये जैसे बहुत सारा हो, जैसे एक जनी है तो हम लोग केवल जनी लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लेडीज लोग जो है बैठी हुई रहती है तो उसको हम लोग कहते हैं ऐसे मन लगा देते हैं, तो हो जाता है जनी मन। कि का गे जनी मन क्या कर रहा तो हिनगे, है ना, बैठ के खाली खुसुर फुसुर करे लगा कि ऐसे, ठीक है। जैसे बहुत सारा गोतनी थी तो मन लगा दो, ये का लगा दो, ये मन। तो जब ढेर मन गोतनी होती तो का हो जाए? गोतनी मन, है ना। जैसे दोस्त सब हथिन बहुत सारा, है ना, तो मन लगा देबा तो का होता है? दोस्त मन, है ना। तो बहुत कोई होथिन कि हम दोस्त मन जो है घूमे गए लिए, तो ऐसे दोस्त होता है प्लस मन, ठीक है। तो का हो जाता है? दोस्त मन, ठीक है। और सारा जो है बहुत सारा उदाहरण है, जैसे और देखबा जैसे छौआ लिखल है, बहुत सारा छौआ रहथिन, तो हमें कोई कार्य छौआ मन क्या कर रहा रे, तो छौआ मन, है ना, ऐसे। और अगर देखबा तो जैसे बहुत सारा डांगर है, डांगर मतलब गरु है, तो अगर मन लगा देवे तो का हो जाता है? डांगर मन। कि जो है डांगर मन जो है चैर रहलथिन, है ना, घास चैर रहलथिन। और जो है जैसे और भी बोल सको, जैसे गोतिया सब हथिन, तो यहाँ मन लगा देवे तो का होता है? गोतिया मन जो है ढेर लड़ाई करोथिन, रोज रोज जो है किचिर किचिर करोथिन, गोतिया मन। इतने जो है मन लगा करके जो है मन प्रत्यय जोड़ के सर बहुत सारा जो है बहुवचन बनवल जाए। तो जो है इतनी जो है तूने देख लो बस सर 6 गो जो है प्रत्यय जो है 6 गो प्रत्यय जोड़ के खोटा में बहुवचन बनवल जाए। पहला जो बतेलियो ओकर में का बतेलियो? आयन प्रत्यय, जेकर के अंत में जो है शब्द के अंत में ई रहो, ओकर में आयन प्रत्यय, जेकर शब्द के अंत में दूसरा जो है अ आ उ रहे, ओकर अंत में जो है वैन प्रत्यय जोड़ल जाए। फिर जो है पुरुषवाचक शब्द रहे वहाँ पे इन प्रत्यय, और जो है इशारा करे के रहे वहाँ पे खिन प्रत्यय, और जो है केकरो इज्जत या आदर करे के रहे वहाँ पे हमें गुला या गुलिन जोड़ोइए। और लास्ट में जो है हमने देखो ये कुछ जो है एक्स्ट्रा में जो रहे रामगढ़ तरफ बोला जाए है नागपुरिया भाषा के प्रभाव के कारण वो का है मन लगा करके। तो जो है 6 गो सर, 6 गो। पहला आइन, ई के जगह पे आइन, जहाँ आ उ रहे वहाँ पे वैन, और तीसरा जो है पुरुषवाचक में इन, चौथा जो है केकरो इशारा करे खातिर का चीज खिन, और आदर करे खातिर जो है गुला या गुलिन, और लास्ट में जो है एक जो है जहाँ ढेरे सारे आदमी रहते या फिर जो है नागपुरिया भाषा के प्रभाव कारण जो है वहाँ पे
मन जो है लगा करके जो है कागज बनवल जाए है बहुवचन। तो चलिए सर, जो है उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। और इस तरह से जो है आप लोग को क्लास जो है रेगुलर जो है आगे जो है हर रोज जो आपको वीडियो डालेंगे। और जो है आपका एग्जाम से पहले जो है पूरा सिलेबस कवर करके आपको जो है क्वेश्चन आंसर हर एक चैप्टर वाइज आपको जो है करवाएंगे। अभी जो आप पहले पढ़िए, उसके बाद जो आपको सेट वाइज सेट जो है आपको चैप्टर वाइज चैप्टर जो आपको सेट मरवाएंगे सर। एक भी क्वेश्चन जो आपका छूटने नहीं देंगे सर, ये हमारा गारंटी है। बाकी बात जितना आपको पढ़ा रहे हैं वो सब का PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन के जो है बॉक्स में जो आपको जो है लिंक हम डाल देंगे। वहाँ से जो है आप टेलीग्राम में जा करके जो है जितना भी आप क्लास करते हैं डेली क्लास का जो है आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं सर। ठीक है सर, और आप जो है इसी टाइप से पढ़ते रहिए सर। अगर आपको अच्छा लगता है तो और भी सर लोग को सजेस्ट कीजिए ताकि जो वो भी क्लास अपना कर ले। और जो आपका ये क्लास जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सर। ठीक है, तब तक जो है पढ़ते रहिए सर। आज का क्लास हम यहीं रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें सर, और जो है और सर लोग को भी बताएं, और जो है पढ़ते रहिए सर। ठीक है सर, धन्यवाद।